हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। और तो पता है नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। नरसिंह चतुर्दशी आप समझ सकते हो कि उस दिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। नरसिंह भगवान आए थे और किस लिए आए थे वो भी आपको पता है, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए। तो प्रहलाद जी ने बोला था कि कहाँ है भगवान। बोला हर जगह पे। आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कहाँ नहीं है भगवान। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में है। तो उन्होंने बोला है हर जगह है, तो खंबे में भी है। फिर आज विष्णु नहीं, अब मैं नहीं। तो उन्होंने खंबा उठाया, वो उन्होंने कहीं लिखा है गदा उठाई, कहीं लिखा थी हाथ से ऐसे बनाया मुक्का, और वो तोड़ने गए और उससे पहले ही पूरा खंबा टूटा, और उसमें से बाहर जो आया वो बहुत अजीब था, बहुत अद्भुत था। कितना अद्भुत था कि आधा शरीर मनुष्य का था तो आधा शेर का था। जो नाखून थे वो बहुत तीखे और बहुत बड़े बड़े थे। नाखून नाखून के बारे में स्पेशली अलग से बोला गया है। और हजारों भुजाएं थी उनकी, और उन भुजाओं से उन्होंने जितने भी बाकी सैनिक थे सबको मार दिया नरसिंह भगवान ने। और फिर हिरण्यकश्यप को उठाया अपनी गोदी में और फाड़ दिया। और हिरण्यकश्यप ने जो जो वरदान मांगा था, क्या क्या वरदान मांगा था, ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे ना सुबह ना शाम को, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, इस टाइप से बहुत सारी चीजें उसने मांगी थी। और नरसिंह भगवान ने वो सब पूरा किया। ठीक है। यहाँ तक की कहानी सबको पता है, आपको भी पता है, और शायद आपने टीवी में भी देखी होगा, बहुत जगह पे देखा होगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। क्या बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग चीज। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? बताओ बताओ। आपने देखी है ना ये कहानी, सबको पता है, आपके घर पे हर छोटे बड़े को पता होगी। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ना पता हो। नरसिंह भगवान की कहानी सबको पता है। ठीक है। नरसिंह भगवान की, प्रहलाद की, हिरण्यकशिपु की, ये वरदान मांगा, ये सबको पता है। मैं कुछ नया लेके आया हूँ। अगेन मेरा कुछ नहीं, जो मैंने सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये हुआ, ये हुआ जो आपको पता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बताओ बताओ, इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? प्रहलाद को राजा बनाया, नरसिंह भगवान चले गए, कहाँ चले गए? इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये सब साइड में रखते हैं। वैसे मैं बताता हूँ आपको कि जब भी भगवान का अवतार होता है तो सारे देवता गण आ जाते हैं और आके भगवान की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं और माला पहनाते हैं, ये सब करते हैं। इसमें क्या हुआ? देवता आए? नहीं आए। आए तो कौन आया? और उन्होंने क्या माला पहनाई? क्वेश्चन। आप जानना चाहते हो तो वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, नहीं जानना तो आप स्किप कर सकते हो। बट आपको मजा आने वाला है, कुछ नया आपको पता चलने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, आप फालतू की बातें नहीं, काम पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या हुआ था? बाकी लोग आते हैं माला पहनाने के लिए, यहाँ पे नरसिंह भगवान ने क्या किया? उसका फाड़ा। हिरण्यकश्यप को नाखून तो पता है ना, इतने बड़े बड़े थे। एक वो बड़ा अच्छा जयदेव गोस्वामी ने भी लिखा, तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार, बहुत ही अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम। जो वो था हिरण्यकशिपु, उसको फाड़ दिया। और कैसे फाड़ा? वो आपने देखा कि लेडीज लोग क्या करती है, कपड़ा फाड़ना है, दांते तोड़ा और ऐसे पूरा फाड़ देती है। या फिर आपने वो देखा हो जी, जो चटाई वगैरह बनाते हैं वो तीला ऐसे फाड़ देते हैं। तो उस टाइप के फाड़ दिया। तनु भृंगाम केशव धृता नर हरि रूपा, आधा नर आधा शेर के रूप में, नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो उन्होंने क्या किया? फाड़ दिया। फाड़ने के बाद क्या किया? हमारे अंदर वो होता है छोटी आंत बड़ी आंत, साइंस में शायद पढ़ा हो आपने, मेडिकल में शायद। तो क्या किया? वो उसमें से आंत निकाल के उसको गले पे पहन ली। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की आंत, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लो, वो निकाल के गले में पहन लिया। समझ आया? इस बार देवता नहीं आए माला पहनाने, नरसिंह भगवान ने खुद से हिरण्यकशिपु की वो आंत निकाली और वो गले में पहन लिया। अब छोटी पहनी बड़ी पहनी मुझे नहीं पता, बट वो उठाते पहन ली। ठीक है।
बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको नहीं पता था ये चीज, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। अब कई जो गुरु परंपरा में जो आए हैं, कई रसिद भक्तों ने क्या लिखा कि हिरण्यकशिपु तो मर चुका था, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, नरसिंह भगवान उसे पेट में ढूंढ रहे थे कि ऐसी क्या चीज थी इस राक्षस में कि इससे घर पे इतना भक्त कैसे आ गया प्रहलाद। तो आप कईयों ने लिखा, अब रसिद भट्ट ने, वो तो मतलब अपनी ही भावना में होते हैं, तो उन्होंने लिखा था उन्होंने पेट फाटे वो ढूंढ रहे थे। वो ढूंढ ढूंढ रहे थे कि इसमें ऐसा आया क्या थी, इससे घर पे भक्त कैसे आ गया, भक्त भागवत प्रहलाद कैसे आ गया। तो ठीक है, वो एक उनका रस है, उन्होंने लिखा है जो। चलो, अब उन्होंने माला पहन ली, ठीक है। अब जब ये सब हो रहा था तो जब वो उसको फाड़ा तो क्या हुआ, ऊपर देवलोक में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी लेडीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी नरसिंह भगवान पे। ये लाइन भी आपको नहीं पता थी। लेडीज ने, जितनी भी देवताओं की पत्नियां थी, देवताओं ने, अभी भी ऐसा होता है ना बहुत बार, कहीं पे जाना हो तो आपकी पत्नी या आपकी माता जी जो भी हैं वो आपको जबरदस्ती लेते हैं, चल 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 मंदिर चल 2 मिनट। अरे नहीं, हम लोग तो नहीं यार, हम तो यहीं से ही, हम घर पे बैठे टीवी देखेंगे, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, जो देवताओं की पत्नियां थी उन्होंने फूल बरसाए और फिर अपने देवता पतियों को पलट के लाए, फूल डालो जी फूल डालो, क्या भगवान आए हैं, अवतार हुआ है, फूल डालो। ठीक है, तो ऐसा ही होता है अभी अपने यहाँ पे, आपको पता है क्या होता है। तो फूल डाले, ठीक है, फूल डालने के बाद क्या होता है, अभी भी यही होता है, लेडीज लोग पलट के लेके आती है, चलो आज मंदिर हो आते हैं, आज शनिवार है, आज मंगलवार है, या आज ये दिन है, चलो मंदिर होके आते हैं हम। लेकिन हम लोग तो नहीं, हम तो टीवी देख रहे हैं, अच्छा सा कोई सीरियल आ रहा है, या यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जो भी है आजकल, या हम तो ये सब देख रहे हैं, इन सब में नहीं जाना यार, कौन जाएगा मंदिर, छोड़ो तुम हो जाओ। होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो उनकी पत्नियां हैं, वो पत्नियां देवताओं की, देवताओं तो पलट के लेके आ रही हैं कि चलो एक काम करो, फूल डालो और आप चलो नीचे चलते हैं, नरसिंह भगवान आए हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। तो अब देवता जो है उनके विमान होते हैं। अच्छा, आप बोलो रे ये सब मेरे को कैसे पता है? नंबर 1, मैंने लाल गोविंद प्रभु की कथा सुनी है। नंबर 2, उनके गुरुदेव जो राधा गोविंद महाराज हैं उनकी कथा सुनी है। नंबर 3, ये सारी चीजें उन्होंने बोला कि विष्णु पुराण में, और साथ ही में नरसिंह पुराण जो है अपने आप में, उसमें पूरा विद श्लोक, पूरा डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। मैं आपको ब्रीफ में कहानी बता रहा हूँ जो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। चलो वापस चलते हैं हम, कहाँ पे थे हम, मैं भूल गया। तो देवताओं की पत्नियों ने देवताओं को बोला कि चलो साथ में। तो सब लोग क्या किए, देवताओं के बाद अपने अपने प्लेन होते हैं, अपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, टू व्हीलर स्कूटर खड़ा रहता है, ऐसे ही उनका प्लेन खड़ा रहता है। तो प्लेन में बैठे, कौन कौन बैठे, देवता, उनकी पत्नियां, ये सब बैठे, और सारे के सारे कहाँ पहुंचे, जहां पे नरसिंह भगवान पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और ये लिखा है उसमें कि जो पूरा का पूरा नभ था, जो आकाश था, नभ स्थलम, वो पूरा का पूरा भर गया किससे, विमानों से। अच्छा, उनके विमान शायद ऐसे नहीं होते थे एक दूसरे को टक्कर मारने, तो शायद कुछ अलग होता होगा, बट पूरा का पूरा जो आकाश वो पूरा विमानों से भर गया, ठीक है। अब भर दिया तो वहां पे क्या हुआ, जो देवता लोग आए अब आगे भगवान के सामने, तो डुगडुगी होती है, डुगडुगी होती है, कुछ ऐसा होता है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने बजाना शुरू किया, ठीक है। पूरे सारे सारे वो आगे डोंट डुबी, डोंट डुबी, ठीक है, ये वर्ड है, ये बजाना शुरू किया, हमारी ना वो सीटी बजाना शुरू नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने डुम डुबी, एक टाइप का होता है, मुझे वर्ड एग्जैक्टली नहीं मिलता, बट वो बजाना शुरू किया। उन प्लेनों में गंधर्व भी आए, गंधर्व आए, वो गाने लगे, उसमें स्त्रियां भी आई, देवताओं की पत्नियां बताए ना अभी, वो आई, उन्होंने नाचना शुरू किया उन्होंने। और उन्हीं ऐसे ही और जरा और भी बहुत सारे लोग आए, उसमें विबुधा, विबुधा किसको बोलते हैं, जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं,
वो भी आए, मतलब आप समझ सकते हो भगवान का दर्शन करने के लिए नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं, हमारे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि उनका मन ही नहीं करता जाने का। जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं वो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि बुद्धा आए उसमें। इन्हीं के साथ में ब्रह्मा भी आए। ब्रह्मा के साथ में गिरीश, गिरीश किसको बोलते हैं? शिव जी को। शिव जी भी आए। और शिव जी के साथ में क्या लिखा है? शिव जी आदि गण। शिव जी के साथ में जो उनके गण थे ना, शिव जी के बहुत सारे गण हैं, तो वो सब भी आए। ठीक है। अब वो सब क्यों आए? भाई एक्शन मूवी हुआ है नीचे। अब आपने शिव जी की बारात वाला सीन तो सुना ही है आपने। तो शिव जी ने बोला देखो ये थोड़ा जेन्युइन बन के चलना, तुम भी चलो साथ में। साथ में ऋषि भी आए, वहां पे पितरु भी आए, सिद्ध भी आए, विद्याधर भी आए। और इस टाइप से बहुत सारे लोग आए। इसके अलावा मनु महाराज भी आए वहां पे, प्रजापति भी आए, गंधर्व आए, अप्सराएं आई, यक्ष आए, किम पुरुष आए, बेताल आए, किन्नर आए, तो सब लोग आए। अच्छा, इसमें वर्ड आया बेताल। बेताल कौन होता है वैसे? वो सीरियल याद आ गया वो आपको एपिसोड? बेताल जो बिना ताल के गाते हैं। ठीक है, अपने जैसे लोगों को आप बोल सकते हो, ठीक है, जिनका कोई ताल वाल नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा विष्णु पार्षद आए, नंद सुनंद आए, कुमुद आए। तो इस टाइप के बहुत सारे लोग आए। तो अब आप समझ सकते हो नरसिंह भगवान है सामने, उनकी गोद में हिरण्यकशिपु। थोड़ा इमेजिन करो, मेरे पास फोटो वोटो नहीं है, मैं फोटो डाल नहीं सकते, आजकल कॉपीराइट बढ़े आते हैं। तो हिरण्यकशिपु लेटाया हुआ है। और नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून ऐसे फाड़ दिया, पूरा का पूरा खून का फवारा उठा, पूरा लाल 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 लाल। और पेट में से आंतों की माला निकाल के पहनी हुई। आप इमेजिन दो कितना खतरनाक सीन होगा। और नरसिंह भगवान इतने बड़े, मतलब आकाश जितने, तो वो बैठे हुए हैं। ये सब सीन है वहां पे, उग्र रूप में है वो। और अभी भी वो उसी के साथ में लगे हुए हैं, उसी के शरीर के साथ में। अब तो वो तो मर चुका है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। अब किसी ने पूछा कि यार ये तो मर चुका, मतलब अभी भी का है, उसमें क्या ढूंढ रहे हो? अब वो इतने गुस्से में थे। आपने मूवी भी तो देखी होगी आप सबने। मूवी में क्या होता है, वो जो मारता है पुलिस वाला या जो भी होता है विलन, जब भी मारता है वो एक गोली से बंदा मर जाता है, लेकिन फिर भी दो तीन चार पांच चला ही देता है। या किसी को मारना शुरू होता है, वो मर जाता है नीचे, फिर भी उसे लात पैर हाथ डंडा जो होता है मारता ही रहता है। ये तो आपने देखा ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब पारा इतना हाई होता है कि होश ही नहीं होता यार, वो तो मर चुका फिर भी मारते रहते हैं उससे। सेम चीज नरसिंह भगवान इतने गुस्से में थे, इतनी खुंदस में थे कि उसको मार चुके, फिर भी उसको और फाड़ने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे सारे देवी देवता आ चुके हैं। अब सोचो, आपके सामने ऐसा रूप हो तो क्या करोगे? चुपचाप होते साइड में खड़े हो जाओगे, हिम्मत नहीं करोगे बोलने की। ऐसा प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। आपके ऑफिस में अरे बॉस आपको नहीं, आपके पड़ोसी को भी डांट दे, चिल्ला दे उस पे, कसम से आपकी हिम्मत हो जाए कुछ बोलने की, पूरे दिन तो बताना मुझे। नहीं ना। तो ऐसा होता है। ठीक है, टीचर गुस्से में किसी को डांट दे, बाकी पूरी क्लास शांत हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। हिरण्यकश्यप बुरा, इतना बुरा हाल नरसिंह भगवान ने किया। बाकी जितने भी देवी देवता है ना, सब चुपचाप वहां पे साइड में होते खड़े हो गए। ठीक है। और एक दूसरे को धुआं, कोनी कोनी मारते हैं आपने क्लास में, तो ये काम बहुत किया होता है, एक दूसरे को कोनी मारने लगे। तू जा रे, यदि देवता आए या भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रेयर करेंगे, स्तुति करेंगे, एक दूसरे को धुआं मार रहे हैं, कोनी मार रहे हैं। तू जा, तू जा, वो उसे बोला तू जा, तू जा। तो ऐसे आपस में, अब गिन लो कितने सारे देवी देवता हमारे में कितने बोले जाते हैं? 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 करोड़ देवी देवता एक दूसरे को बोल रहे हैं तू जा, तू जा, तू बोल, तू बोल। ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मा शिव जी जो आगे मेन मेन देवता हैं, वो भी एक दूसरे को बोल रहे हैं तू बोल, तू जा आगे, पहले तू जा। ठीक है। इतने में क्या हुआ, ये सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, इतने में शिव जी ने शिव जी ने और इंद्र ने ब्रह्मा को धक्का दे दिया आगे। ये काम हमारे में यहाँ नहीं होता, वहां भी ये होता है सब कुछ। ठीक है। इसीलिए क्या बोला कृष्ण ने, आप ब्रह्म भुवना लोक का, ये जितने भी लोग हैं सब में ये सब चीजें चल रही हैं। ऐसा मत समझो जी आपने धरती पे हो रहे हैं, यहाँ लोग कुर्सी के लिए पागल हैं। अरे इंद्र जी, आप भागवत में कहानियां पढ़ो, उसे सबसे ज्यादा कुर्सी की टेंशन है। सच्ची बोल रहा हूं मैं।
अरे वो यहाँ तक ध्रुव छोटा सा वो तपस्या करने बैठा, इंद्र आ गया उसे भी करने के लिए परेशान। तो इंद्र को सबसे ज्यादा कुर्सी का टेंशन है। और एक बार तो क्या हुआ, एक हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप में कोई गया तपस्या करने के लिए, और उसी तपस्या से पूरे शरीर से आग निकलने लगी और स्वर्ग लोक भी जलने लगा। तो स्वर्ग वाले सारे लोग पहुंचे ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा जी आप जाओ, वो ओम ब्रह्मन देवाय ओम जो भी मंत्र होता है ब्रह्मा जी का मैं भूल गया, कि आप जाओ वो आपको बुला रहे हैं, आप जाओ उसकी हेल्प करो। ब्रह्मा जी बोले छोड़ना यार, आराम से बैठे हैं हम, काहे टेंशन ले। तो इंद्र ने क्या बोला, ब्रह्मा जी हमारा स्वर्गलोक जल रहा है लेकिन आग इतनी ऊपर है कि आप ब्रह्मलोक पे आई और आपकी कुर्सी गई। ब्रह्मा जी भागे, अरे मैं जाता हूँ अभी वरदान देख के आता हूँ। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, ये कुर्सी का टेंशन, ये सब टेंशन यहाँ पे नहीं है। ये सब टेंशन आ ब्रह्म भुवना लोका, ये सारे 14 लोकों में ये टेंशन है। ठीक है, चलो हम इस सब बात पे नहीं, हम कहाँ पे थे। शिव जी ने धक्का मारा, ब्रह्मा तो तू जा रही। अब ब्रह्मा जी पहले तो बोले यार, अब ब्रह्मा जी आगे आ गया, अब आगे आ ही गए, टीचर दे सामने, वो होता है ना टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है कौन आंसर देगा, और आप क्या करते हो, अपना नहीं अपने दोस्त का हाथ पकड़ के ऊपर करते हो ये आंसर देगा। ठीक है, अब हाथ तो ऊपर हो रहा, आंसर तो देना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी आगे आए और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करनी है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ये सोचिए, पहले ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया। एक बार हो जाने दो मेरी स्तुति, एक बार जरा मैं प्रणाम करूं, वापस आके बताता हूँ। पीछे से इंद्र बोले, ब्रह्मा जी आप तो बोलते हो यार कि पहला जीव मैं हूँ, सृष्टि मैंने बनाया, ये सब कुछ मैंने किया, पहला सारे काम मैंने किए, मैंने ये सब कुछ किया, तो अब जाओ आप ही जाओ, आप ही पहले 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 बोलते हो ना, आप ही जाओ आगे। ब्रह्मा जी टेढ़ा मुंह करते, आने में तो वापस फिर बताता हूँ तेरे को। ठीक है, अच्छा ये सब नहीं लिखा, ये सब मेरी टोन है आपको समझाने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोले कोई नहीं, मैं आ जाऊं फिर बताता हूँ चलो मैं। अब एक कहानी सुनाऊं आपको, छोटी सी, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। एक बार क्या हुआ कि पानी में ना कोई बच्चा डूब रहा था। ठीक है, अब आजकल की जनरेशन क्या है, अपने जैसी जाके बचाते कम है, जाते सेल्फी। टुडे आई केम फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड दिस चाइल्ड अबाउट टू डाई, देखो लाइव लाइव लाइव, ऐसे करते हो, ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, बहुत लोग आए वहां पे, लेकिन सब फोटो सेल्फी लेने में, कोई लाइव वीडियो जा रहा है, लाइव बंदे को डूबता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, कोई मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हर एक को लाइक और अपने शेयर, अपने फॉलोअर बढ़ाने का पड़ा हुआ, कोई इंस्टा पे शेयर कर रहा है, कोई यूट्यूब पे, कोई स्नैपचैट पे, ये सब चल रहा है। इतने में एक बच्चा आया, और वो बच्चा आया, यंग बच्चा, शायद 20-22 साल का, और वो सीधा आके भागते हुए गया, पानी में डूबा और पानी में डूब के उसे बाहर निकाल के ले आया। अब बाहर जब भी होता है तो मीडिया वाले खड़े होते हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपने इतना हेल्प किया, आपने मतलब इस सब से बात होने लगा, आपने इतना हेल्प किया, आपने अपनी जान की परवाह नहीं किया, आप सीधा पानी में डूब गए, आप कुछ कहना चाहोगे। तो भाई उसने 20-22 साल के बच्चे ने माइक लिया, तेरा मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो धक्का किसने दिया था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, ब्रह्मा जी आगे पहुंच गए हैं, और आगे पहुंचने के बाद में अब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे हैं, और स्तुति कैसे कर रहे हैं मैं बताऊं, ब्रह्मा जी स्तुति आपको। ब्रह्मा जी स्तुति, ब्रह्मा जी आगे पहुंचे और नरसिंह भगवान पूरे उग्र रूप में है, पूरे उग्र रूप में है। ठीक है, और ब्रह्मा जी वहां पे पहुंचे बहुत धीरे से, न तो अस्मि, सामने से न, तेज बोल, तेज सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ब्रह्मा जी फिर धीरे, ऐसा होता है टीचर गुस्से में हो या बॉस गुस्से में होता, न तो अस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। क्या मैं नरसिंह भगवान का पाटला फट रहा है, अबे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो खड़ा इतनी दूर, कोई पास नहीं आ रहा था। ठीक है, ये भाई साहब नरसिंह भगवान थे, इतने बड़े बड़े नाखून और पर्वत जैसे नाखून, कि भाई साहब ये थोड़ा भी हल्का उल्का भी लग गया ना यहाँ, अपना तो पूरा निकल जाएगा। कोई पास नहीं आ रहा, बहुत दूर दूर खड़े हैं, और वहां से धीरे से, न तो अस्मि। ठीक है, वो प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रणाम क्यों कर रहे हैं, सुनो, ये लिखा है भक्तों ने कि प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंदर क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला समझ ही नहीं आती। क्यों नहीं आती समझ, ब्रह्मा प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं आपकी लीला प्रभु समझ ही नहीं आती। कहते हैं क्यों समझ नहीं आती, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या। तेरे एक बात बताओ आप,
विष्णु लोक में वैकुंठ में सनत कुमार, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 साल के, उनको गुस्सा आया जो इम्पॉसिबल है। वैकुंठ में कौन सा गुस्सा होने लगे? आया तो आया, जय विजय तो शाप दिलवा दिया। और जय विजय भी कौन? आपके खुद के पार्षद। अच्छा, वो दोनों धरती पे आए, उनको आपने मेरे अंदर परमात्मा के रूप में बैठ के उनको वरदान भी दिला दिया। हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था ना ब्रह्मा ने, कि आपने मेरे अंदर बैठ के वरदान दिला दिया। अच्छा, वरदान दिलाया और फिर उसी के थ्रू हिरण्यकशिपु के थ्रू अपने भक्त को पनिश करवाया। हिरण्यकशिपु ने कम थोड़ी किया, कभी पहाड़ के फेंका, कभी वो उसकी बहन आई थी उसको जलाने के लिए, होलिका, या फिर कभी उसे सांप वाले कमरे में बंद कर दिया उसे, कभी वो त्रिशूल से मारने के लिए, मतलब बड़ी सारी चीजें किया उससे, हाथी के पैर के नीचे या फिर सांप के थ्रू, तो बड़ी सारी मतलब किया। तो बोला कि पहले तो उसे वरदान दिलवाया, फिर उसी के थ्रू अपने भक्त को कष्ट पहुंचाया। और जब भक्त को कष्ट पहुंचा तो उस भक्त की रक्षा करने के लिए खुद ही आ गए, और खुद आके उस जय विजय को वापस पहुंचा दिया उसी जगह पे जहां पे वो थे। प्रभु, आपकी लीला समझ नहीं आई। आप तो ये तीनों गुणों से परे, और इन तीनों गुणों के थ्रू, सतो रजो तमो के थ्रू, आप पूरे विश्व का सर्जन करते हो, आप पालन करते हो, लास्ट में विनाश कर देते हो उसका। ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा टेक्निकली समझ आया होगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, जब ब्रह्मा जी ये सब प्रणाम कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी कैसे कर रहे हैं, इतनी दूर खड़े होके। आप देखो, आप बैठे हो आपके कमरे में, कोई बहुत दूर से मेन गेट पे खड़ा हो, और वहां से आते धीरे से बोले हेलो हाय, मतलब जो भी हमारे में बोलते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा बोले न तो अस्मि, तो आप क्या बोलोगे? भाई थोड़ा तेज बोल, क्या चाहिए? ठीक है। तो ये थी ब्रह्मा जी स्तुति। मैंने आपको ब्रीफ में बताया, बहुत ब्रीफ में। अच्छा, ब्रह्मा जी ने बोला गया, एक ही श्लोक बोला, बोल के चुपचाप से पीछे निकल गए कि भाई आज आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने? पीछे पहुंच के गैस गैस वर्ड क्या किया होगा? ब्रह्मा जी ने जाने शिव जी को धक्का दिया, चलो आगे। ठीक है, शिव जी को धक्का दिया, तुम आगे जाओ, तुम बोलो। अब शिव जी बोलने वाले हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं, ठीक है। ये सब ने स्तुति किया, और लास्ट में आप बोला कि यार अभी भी शांत नहीं हो रहे, आप शांत नहीं हो रहे नरसिंह भगवान को शांत कैसे किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी के पास में गए। बोला देखो, पति जैसा भी हो, जितना भी शेर हो, लेकिन बीवी के सामने तो चुप होता ही है, बीवी के सामने शांत हो जाता है। तो एक काम करो लक्ष्मी जी, ये पट्टो फूल की माला आप जाके नरसिंह भगवान को पहना। लक्ष्मी जी भी हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, पति तो मेरा ही है। तो लक्ष्मी जी आई नरसिंह भगवान के सामने। जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने, नरसिंह भगवान और शेर के रूप में एक दहाड़ और, एक पर और दहाड़ दिए। लक्ष्मी जी वहीं से वापस देवताओं को आके बोलते हैं, देखो पति मेरा ही है, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन आज ना उसका मूड बराबर नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकती। देखो, इतना मुश्किल है, पार्लर में तैयार हो के आती हूँ मैं, और ये इनके नाखून इतने बड़े, एड भी लगा दिया यहाँ, तो समझ जाओ आप। तो मैं नहीं जा सकती, मेरे बस की नहीं है, किसी और को ढूंढो। लक्ष्मी जी बोल के निकल ली। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे रोकता हूँ। हमारे यहाँ बहुत कुछ है जो आपने नहीं सुना। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। हम नरसिंह चतुर्दशी आने तक आई विल ट्राई कि मैं ऐसा और वीडियो बनाऊं आपके लिए, और आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं। क्योंकि अभी हमने क्या सुना कि नरसिंह भगवान को गार्लैंड, जो फूल माला है, वो किसी ने नहीं पहनाया अभी तक, उन्होंने खुद उसे पेट के आंत निकाल से पहन ली। और वो क्यों निकाली थी वो भी मैंने आपको बोला, वो ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या था जी, ऐसा भक्त कैसे आ जाए इसके घर पे। और सारे देवता लोग आए, एक दूसरे लोग कोनी मार रहे हैं, तू जा, और एक धक्का मारते उन्होंने ब्रह्मा तो आगे कर दिया। अब ब्रह्मा जी वहां जा रहे, बिल्कुल दरवाजे पे दूर खड़े होते, बड़े प्यार से बोल रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ठीक है। और अब ब्रह्मा जी तो जैसे जैसे एक श्लोक बोल के वापस आए, और वापस आके क्या किया उन्होंने,
शिव जी तो धक्का मार दिया, जाओ तुम जाओ आर्यन। अब हमारे पास शिव जी की स्तुति रहती है करनी, लक्ष्मी जी तो वापस चली गई, तो माला कौन पहनाता, वो अपना रहता है अभी। ठीक है। और सबसे मेन बात है नरसिंह भगवान शांत कैसे होंगे, ये भी रहता है। तो वो सीरियल में बोलते हैं ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, यहीं पे रुकते हैं हम। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।